जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अधिकारियों ने कश्मीर टाइम्स अखबार के दफ्तर को बीते सोमवार को सील कर दिया। दैनिक समाचार पत्र का कार्यालय यहां एक सरकारी इमारत में आवंटित किया गया था। अखबार के मालिक ने दावा किया है कि ऐसा करते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संपदा विभाग ने यहां प्रेस एनक्लेव में स्थित कश्मीर टाइम्स का दफ्तर सोमवार को सील कर दिया। उन्होंने सरकार की कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया। इस अंग्रेजी अखबार का मुख्यालय जम्मू में है और ये केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्रों से प्रकाशित होता है। कश्मीर टाइम्स की मालिक और कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने बताया, श्रीनगर में हमारे दफ्तर पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ताला डाल दिया गया है। रद्द करने या खाली कराने का कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, हम संपदा विभाग गए और उनसे इस संबंध में आदेश देने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेश जारी नहीं किया। इसके बाद हमने अदालत का रुख किया, लेकिन वहां से भी कोई आदेश नहीं आया। भसीन ने इस कदम को अपने खिलाफ प्रतिशोध बताया, क्योंकि वे सरकार के खिलाफ बोली थी। उन्होंने पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने कहा, पिछले साल जिस दिन मैं अदालत गई थी उसी दिन कश्मीर टाइम्स को मिलने वाले राज्य सरकार के विज्ञापनों को रोक दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संपदा अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अखबार के दिवंगत संस्थापक वेद भसीन को आवंटित घर को केवल अपने अधिकार में लिया है। विभाग के उप निदेशक मोहम्मद असलम ने कहा, उन्हें 2 बिल्डिंग आवंटित किए गए हैं, एक कार्यालय है और दूसरा वेद भसीन साहब के आवास के रूप में आवंटित किया गया था। उन्होंने आगे कहा, चूंकि भसीन साहब की कुछ साल पहले मौत हो गई तो हमने घर खाली करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था। उन्होंने स्वयं हमें भवन सौंपा था और आज हमारे अधिकारी कब्जा लेने गए थे। हालांकि अनुराधा भसीन ने प्रशासन का ये दावा गलत बताया है। उन्होंने कहा, हमें कोई आदेश या नोटिस नहीं मिला है। कुछ निचले स्तर के अधिकारी हमारे ऑफिस आया करते थे। उन्होंने मौखिक रूप से कहा था, आवंटन रद्द किया जा चुका है, लेकिन जब हमने उनसे संबंध में आदेश मांगा तो उन्होंने कभी ये नहीं दिया। भसीन ने आगे कहा कि यहाँ तक कि हमारा स्टाफ उनके दफ्तर तक गया और बेदखली का आदेश मांगा, लेकिन वे नहीं दे पाए। चूंकि हम थोड़े आशंकित थे, इसलिए हमने करीब 4 हफ्ते पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आगे बताया, हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने बस हमारे दफ्तर पर ताला लगा दिया। हमने उन्हें कोई चीज नहीं सौंपी है। हमारा सब सामान यहाँ है, कंप्यूटर्स, मशीनें, टेक्निकल सामान सब यही है, जनरेटर और बाकी उपकरण वगैरह सब। अनुराधा ने बताया कि जिस इमारत को सील किया गया है वह उन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें आवंटित की गई थी। वहीं घाटी के नेताओं ने इस घटना को बदले की कार्रवाई बताते हुए इसकी निंदा की है। इस घटना के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। ये बताता है कि क्यों हमारे कई सम्मानित प्रकाशन सरकार के मुखपत्र बन गए और केवल सरकारी बयान छाप रहे हैं। स्वतंत्र रिपोर्टिंग की कीमत उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल किया जाना होता है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि अनुराधा जम्मू कश्मीर के उन चंद संपादकों में से हैं जो राज्य में भारत सरकार के गैर कानूनी और विध्वंसकारी कदमों के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। श्रीनगर में उनका दफ्तर बंद कर देना असहमति रखने वालों के खिलाफ भाजपा की बदले की कार्रवाई का नमूना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।